विटामिन के प्रकार किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता के आधार पे, घुलनशीलता के आधार पे विटामिन दो प्रकार के होते हैं। वो विटामिन जो जल में घुलते हैं और वो विटामिन जो वसा में घुलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विटामिन्स आर ऑफ टू टाइप्स। घुलनशीलता के आधार पे विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो वाटर में सॉल्युबल है और एक वो जो फैट में सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन के उदाहरण है विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है कि बी वाले सारे के सारे विटामिन इसमें आ जाएंगे, जैसे कि B1, जैसे कि B2, जैसे कि B3, जैसे कि B5, जैसे कि B6, जैसे कि B7, जैसे कि B9, जैसे कि B12। तो बी वाले जितने सारे विटामिन है ना, बी वाले जितने सारे विटामिन है उनको हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो याद रखना है कि बी और सी ऐसे याद रख लेंगे WBC। WBC यूं तो ब्लड में होता है, लेकिन यहाँ पर WBC कहने का मतलब है कि वाटर में सॉल्युबल कौन है? बी और सी। तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन के उदाहरण आप देखेंगे तो जो सारे के सारे बच गए वो वसा में घुलनशील हो जाएंगे, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ADE के। और इसको ऐसे अगर हम रिवर्स पढ़ें, उल्टा करके पढ़ें तो ये कीड़ा लिख सकते हैं इसको, कीड़ा। कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है और बी और सी, बार बार मैं कह रहा हूं, बी कहने का मतलब बी कॉम्प्लेक्स, बी वाले जितने हैं वो सब के सब वाटर सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में आएंगे।